अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ और क्लास होगी हमारी फर्स्ट ईयर। तो आप रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपने इन एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो एमसीक्यूज़ हमें दे रखी है वो है जनाब के सिक्स्थ पार्ट, यानी ये वाली एमसीक्यूज़ है हमारे पास। वो कहता है सिक्स्थ पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज़ कॉल्ड। आप यूँ समझ लें कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो जो 60th पार्ट होता है ना, यानी 60वां हिस्सा किसी डिग्री का, तो वो मिनट होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये आंसर है जी। तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते क्योंकि ये हमारा एक एमसीक्यूज़ हो गया। इसके बाद कहता है जी व्हाट विच एंगल इज़ क्वाड्रेंटल एंगल, कि कौन सा एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल होता है। याद रखिए कि क्वाड्रेंटल एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और दोबारा से घूमकर थ्रू 360 डिग्री पे आए। तो ये जो इन लाइंस के ऊपर होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, उन्हें कहा जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक ही एंगल बचता है जो कि 270 डिग्री का है। तो ये 270 डिग्री हमारा क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर कि जो इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि इफ़ टेन थीटा जो है वो आपका होगा लेस देन ज़ीरो। अगर टेन थीटा हमारा हो लेस देन ज़ीरो और साइन थीटा भी हो लेस देन ज़ीरो, तो ट्रिमर आर्म जो है वो कहाँ होंगे। मतलब ये वाली एमसीक्यूज़ की बात हो रही है जनाब। आप इसे देख सकते हैं कि अगर टेन थीटा लेस देन ज़ीरो होगा, साइन थीटा भी लेस देन ज़ीरो होगा, तो ट्रिमर आर्म जो है वो कहाँ लाई करेंगे। देखिए टेन लेस देन ज़ीरो होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेस देन ज़ीरो नहीं होता। इसलिए आपके ये दोनों एंगल जो हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, यानी ये आपका आंसर है जी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी 4 वाली एमसीक्यूज़ पर। तो 4 वाली एमसीक्यूज़ में कहता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ये हमारी 4 वाली एमसीक्यूज़ है जी। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आर रीजन इज़ ऑफ अ रेडियस आर, ऐसे मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है वो हमें इसको बताना है। तो वो ये वाला एरिया है जी, इसका सेकंड पार्ट। यहाँ से हम इसको हाईलाइट करते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट इसका एरिया वाला होगा। इसी तरह आगे कहता है जी आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होते हैं? तो जनाब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। 6 वाले में कहता है 5π/4 रेडियन इक्वल टू 5π/4। अब देखिए ना, ये है π/4। π/4 जो होता है ना वो आपके पास होता है 90 डिग्री के इक्वल। π/4 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये तो सारा ही हाईलाइट हो रहा है, हमें इसको यहाँ से कैंसिल करना होगा ऐसे जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसकी कि π/4 इज़ इक्वल टू कि π/4 जो है ना वो किसके बराबर है? π/4 45 डिग्री की होता है। 45 डिग्री को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 225। तो ये वाला 225 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू ये हमें उसने दे दी है कि वो कहता है ये साइन थीटा की ये वैल्यू है और आपने बताना है कि ये एंगल कब होता है, मतलब ये किस एंगल पर, किस डिग्री पर ये आंसर देता है √3/2। तो ये आंसर में देता है 60 डिग्री पर, ये पड़ा हुआ है इसका आंसर। तो साइन जब 60 डिग्री का होता है तो ये आंसर मिलता है, या उसके लिए आपको टेबल याद रखना पड़ता है। अच्छा, 1 आवर, 1 घंटे में द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू, जो मिनट हैंड है वो कितना टर्न करती है। मतलब 1 घंटे में पूरा सर्कल घुमा के मिनट हैंड, तो तब 1 घंटा होता है ना, तो इसलिए फिर आपके पास 2π रेडियन इसका आंसर बनेगा। ये जो डी वाला आंसर है ना, ये इस एमसीक्यूज़ नंबर 8 का आंसर है। फिर कहता है जी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस सेकंड स्क्वायर की, ये जो सेकंड स्क्वायर है ये इतना पोर्शन, इसका ना हमें फार्मूला यहाँ पुट करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 + टेन स्क्वायर। जब आप इसमें लगाएंगे टेन स्क्वायर से कट जाएगा और आपको आंसर मिलेगा ये वाला 1। ये वाला 1 आंसर होगा जी इस एमसीक्यूज़ का। अच्छा, इसलिए आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में आपके पास है कॉज -60 डिग्री। कॉज नेगेटिव एंगल के साथ आता है ना, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव देता है।
कॉज ये नेगेटिव एंगल के साथ है तो आंसर देता है पॉजिटिव। अब कॉस 60 डिग्री पे जो आंसर होता है ना वो होता है 1/2। ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉज 1/2 जो है ना ये 60 डिग्री पे आंसर आपको मिलता है। आगे चलते हैं जी। उसने कहा, ये डेफिनेशन भी है स्टैंडर्ड पोजीशन की। कहते हैं एन एंगल इज सेट टू बी अ स्टैंडर्ड पोजीशन इफ़ द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ये ओरिजिन है जी, 0 0 ओरिजिन होता है। वर्टेक्स जब ओरिजिन पे होता है ना तो हमारा जो एंगल होता है हम उसे स्टैंडर्ड पोजीशन पे कहते हैं। हम आगे चलते हैं जी। 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला है जी 1 रेडियन का। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? वो होता है 57.296। ये बुक में दे रखा है 57.92। इसके अलावा वैसे भी हम इसको 180/पाई करें तब भी ये आंसर निकल आता है। 180 ऊपर लिखें और पाई को नीचे लिख दें, डिवाइड कर दें, तब भी यही आंसर आएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम ये MCQ नंबर 13 है। इसमें कहता है कि ये कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 दे दिए हैं, एक साइन थीटा दिया है और एक कॉस थीटा दिया है। वो कहता है कि बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देखेंगे कि साइन थीटा लेस देन 0 है। साइन थीटा लेस देन 0 होता है सेकंड में और थर्ड में, और कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सॉरी, साइन लेस देन 0 होता है थर्ड में और 4 में, और कॉस जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है 4 में, थर्ड में कॉस भी लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों कहाँ लाई करेंगे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। आगे चलते हैं जी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल नो एंगल इज ग्रेटर देन। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल बड़ा नहीं होता। किससे नहीं बड़ा होता? 90 डिग्री से, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो जो एंगल होते हैं वो मिलके 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल टू 180। अब अगर एक 90 का हो जाएगा तो बाकी दोनों मिलके 90 होंगे, तो इसका मतलब 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल नहीं होता। तो ये MCQ नंबर 14 थी आपकी, जिसमें हमने ये बताना था कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता। 15 वाली MCQ में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्वाड्रेंटल एंगल। कौन सा एंगल है जो क्वाड्रेंटल नहीं है? क्वाड्रेंटल मतलब कि जो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता, क्वाड्रेंट के ऊपर आता है, तो वो हमारे पास है ये π/2 यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री वो एंगल है कि जो मतलब कि क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता, ये लाइन के ऊपर होता है, तो इसलिए π/2 हमारा आंसर होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा का। ये फार्मूला है जी, ये सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये वेरी इजी। वो कहते हैं 1/4 रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन जो होती है ना वो 360 होती है, यानी कोई भी एंगल आप मेजर करते हैं तो कंप्लीट रोटेशन यानी एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर जब वो घूम के पहुंचता है, जैसे घड़ी की सुइयाँ तो 12 पे से अगर घूमना शुरू करती है सुई तो दोबारा घूम के 12 पे पहुंचती है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। एक जब कंप्लीट रोटेशन माफ़ कीजिएगा, कंप्लीट रोटेशन जो होती है ना वो है 360 डिग्री की। अगर उसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर दें तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है इस कंप्लीट रोटेशन वाले का। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 18 है, वो कहता है जी ये कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व किए बगैर ये हल नहीं होना। आप इसे गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसे हल कैसे करेंगे आप। वो कहता है tan थीटा है 8/15, टर्मिनल आर्म्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो कहते हैं सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा? इसके लिए फार्मूला लिखना पड़ता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। अब उसके अंदर आपने tan की ये वैल्यू लगानी है, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाना है। अब आंसर मुझे लगता है कि शायद इसमें से मैंने अब क्योंकि ये सॉल्व करके नहीं देखा, या ये B वाला होगा या D वाला होगा, ये आप सॉल्व करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो फार्मूला लगाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसके अंदर लगाएंगे सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, कहते हैं इन 2 आवर्स 2 घंटों के अंदर द आवर्स हैंड जो घंटों वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी? देखिए जी, 1 घंटे में ना एंगल बनता है 30 डिग्री का, यानी सुई जब 1 से 2 पे आएगी तो 30 डिग्रियाँ कवर करेगी, 2 से 3 पे जाएगी तब भी 30 करेगी, 3 से 4 पे जाएगी तब भी। तो हर 1 घंटे के बाद जो घंटों वाली सुइयाँ होती हैं वो आपकी कवर करती हैं 30 डिग्रियाँ। तो 30 और 30 कितने होते हैं? 60, और 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3, क्योंकि उसने 2 आवर्स 2 घंटे कहे थे। इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी?
रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी तो फिर वो उसमें मतलब किसके बराबर, ये भी डेफिनेशन है 1 डिग्री की, ये लिखा हुआ ये 1 डिग्री जो है ना उसमें हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिर 1 डिग्री की डेफिनेशन है, इसलिए आंसर इसका 1 डिग्री होगा। द एंगल बिटवीन हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 2 PM, जब घड़ी की सुइयाँ 2 बजाएंगी तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा। देखिए जी, छोटी सुई 2 पे पहुँचेगी और मिनट वाली सुई 12 पे पहुँचेगी, तो ही बजेंगे ना 2। तो जब 2 बजेंगे तो 2 और 12 के दरमियान में 2 घंटे बनते हैं, मतलब 1 और 2। तो इसका मतलब है 60 का एंगल बनाएंगी ये दोनों सुइयाँ के दरमियान उस वक्त 60 डिग्री का एंगल होगा। आगे कहता है जी कि 7 π/9 वैल्यू निकालनी है इसकी। अब पाई होता है 180 को 9 पे डिवाइड करें तो मिलेगा 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 140। तो ये आंसर है इसका। जनाब ये छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कि ये किसके बराबर है। तो हम अभी बताते हैं आपको कि ये किसके बराबर है। तो ये जनाब बराबर, जब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है ना वो होगा ये वाला बी वाला आंसर आएगा। आप इसका जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आपको बी वाला मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो कहता है जी द टर्मिनल साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। जब एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे, वो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट एंगल कहलाता है। अच्छा 390 डिग्री, साइन 390 किसके बराबर होता है। साइन का ना असल में जो पीरियड होता है, वैसे तो हम अगली जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट मतलब कि 11 उसमें हम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे भी ना साइन 360 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो इसका मतलब है साइन जो 390 है उसका आंसर साइन 30 के इक्वल आएगा, यानी साइन 390 और साइन 30 इन दोनों का आंसर बराबर होगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर ले, इसका आंसर भी 1/2 मिलना है, इसको चेक कर लें, इसका आंसर भी 1/2 मिलना है। हो सकता है आपका कैलकुलेटर 1/2 आंसर दे, हो सकता है आपका कैलकुलेटर 0.5 आंसर दे, तो ये सेम होता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 100 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 100 डिग्री। अब आपने क्या करना है, कोसेकेंट स्क्वायर जो है ना इसकी जगह पे लिख देना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 100। तो कॉट स्क्वायर 100 और कॉट स्क्वायर 100 ये प्लस माइनस होंगे, ये कट जाएंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 डिग्री होगा। आगे चलते हैं जी। थीटा रेडियन इज़ मैयर्स, थीटा रेडियन को मैयर करते हैं। वो कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है या DMS सिस्टम होता है या इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं जनाब, उसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 28 वाला, साइन थीटा लेस देन 0 है, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 है। साइन लेस देन 0 है तो साइन होगा थर्ड में और 4 में, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 तो कॉट 0 से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो दोनों के दोनों लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब बोर हो रहे होंगे मेरा ख्याल है कि बीच में ना हम ये मैं बोले जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ और आप इसको देखे जा रहे हैं, मुश्किल हो गया इतना सारा देखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसको गौर करना होगा। वो कहता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है भाई साहब, राइट एंगल है। राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को, ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है इसे कहते हैं राइट एंगल। ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए ये लिखा हुआ 1 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, असल में ना ये 1 डिग्री है, तो डिग्री का साइन यहाँ से मिस हो गया, डिग्री का साइन जो है ना वो ऊपर डाल नहीं सके, तो 1 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेट, तो ये इसके बराबर होता है 0.0145 डिग्री, या 45 को उसने वो रेडियन होते हैं क्योंकि 1 डिग्री है तो ये रेडियन के बराबर होता है 0.015 रेडियन। वो कहता है 3π/10, 3π/10 किसके बराबर होगा जी, तो 3π कितना होता है 180 को 10 पे डिवाइड करेंगे मिलेगा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको डी आंसर, यानी 54 डिग्री, ये हमें मिल जाएगा जी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर, और 32 में हमें उसने कहा कि इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर, द आवर्स हैंड, घंटे वाली सुई ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू कितनी डिग्रियां कवर करती है 1 घंटे में, घंटों वाली सुई भाई साहब 30 डिग्री, जिसे हम π/6 कहते हैं, ठीक है ना।
अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर के, ये वाला जो हिस्सा है ना ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। इसकी जगह जब लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर तो ये माइनस है वो प्लस होगा, कट जाएगा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिर ये मुकम्मल जो है ये बराबर किसके होगा, ये इस 1 के इक्वल होगा, ये जो 1 लिखा हुआ ना यहाँ पे इसके। तो जनाब ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको भी हल करना होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ ये कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ये सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के, सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और इधर वाला जो हिस्सा है इसे हम ख़त्म करते हैं, और इधर वाला जो हिस्सा ये वाला ये बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर के। अब सीकेंड स्क्वायर 1 बाय कॉस होता है और कॉस स्क्वायर यहाँ से मिलता है, तो आपको आंसर मिलता है 1, मतलब वो कट जाता है, सिर्फ 1 बचता है और ये आंसर आ जाएगा उसका। अब 1 इक्वल टू लिखा हुआ है, 1 भी ना असल में ये डिग्री है, ये वाला 1 भी डिग्री को शो कर रहा है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होती है 1 डिग्री, 1 डिग्री होती है 180 बाय पाई रेडियन के। ये हम पहले अभी बात कर चुके हैं, इससे पहले हमने ऊपर एक MCQs में ये बात की थी कि 1 डिग्री 57 इस तरह से लिखा हुआ, तो ये 180 ओवर पाई रेडियन के बराबर होती है, 180 ओवर पाई रेडियन के बराबर 1 डिग्री। सॉरी ये डिग्री है अभी, वो है डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में आंसर देना ना, तो रेडियन वाला ये आंसर बनना है, माजरत ए आंसर आना है। हाँ आपने ये नहीं करना, ए आंसर करना है, क्योंकि इसका आंसर वही बनेगा जो यहाँ पे ऊपर हम बात कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं बात, वो किधर गया, वो ऊपर है, ऊपर ये वाली जो MCQs है, ये जिसके ऊपर मैंने ये दोबारा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ना, ये वाली MCQs, तो ये वही है, बस उसने पाई बाई 180 लिख दिया, वहाँ उसने 0.0145 लिख दिया था। एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री किसके बराबर होती है जी, पाई बाई 6 होती है जी। ये तो हम बार बात कर चुके हैं, तो भाई साहब ये तो हमें पता है, आप ये ना हमसे पूछें। आगे चलते हैं जी, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री को 3 से करें मल्टीप्लाई तो 135 होता है, 135 आंसर मिलेगा आपको 135। 120 डिग्री कहता है जी किसके बराबर होता है, 120 डिग्री 120 है, तो 120 ये देखिए ये वाला आंसर ऑप्शन है इसका बी, जिसमें पाई बाई 3 लिख रखा है, पाई बाई 3 होता है 60, 60 टू द 180। अब आ जाते हैं हम 39 वाली MCQs पर। तो जनाब 39 वाली MCQs आपको दे रखी है, ये ज़रा हाईलाइट नहीं मुझसे सही हो रही, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जी हो गया, 1 माइनस साइन ओवर कॉस थीटा लिख रखा है, 1 माइनस साइन ओवर कॉस थीटा को जब आप हल करेंगे आपको नीचे वाले कॉस का लेना होता है कॉन्जुगेट का तो पता होगा ना, इस कॉस का कॉन्जुगेट से ये बहुत सारे तरीक़ों से हो जाता है कि अगर आप ऊपर वाले हिस्से को इसको सॉल्व करना चाहें तब भी हो जाता है, यानी 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट ले लें तब भी इसका आंसर आ जाता है, नीचे वाले कॉस का ले लें तब भी इसका आंसर आ जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर जो आता है वो बी है, ये वाला बी इसका आंसर होगा जी, ये बी वाला आंसर है इसका, ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया बी। आगे चलते हैं जी, कॉस के 2 थीटा प्लस साइंस के 2 थीटा किसके बराबर होता है। तो जनाब मोहतरम आप जहन में बिठाइए कि कॉस स्क्वायर थीटा हो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, यानी कॉस के ऊपर भी स्क्वायर हो, साइन के ऊपर भी स्क्वायर हो और एंगल सेम हो, तो वो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें दोनों के एंगल सेम हैं तो फिर ये 1 के बराबर ही होंगे, हमेशा से ऐसा ही होता है। तो जनाब ये था आज का वीडियो लेक्चर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ओकेपीडिया पे जाइए, वहाँ भी आप देखिए, यहाँ से आपको सारे नोट्स PDF की फॉर्म में हर चीज़ अवेलेबल होती है, वहाँ से ये मिल जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दुआ में याद रखें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।